नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, जो कि 12 जिले की 61 सीटों पर किया जा रहा है। और इस दौरान जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, जो इस वक्त मैदान में है, उनकी जो अगर गणना है वो 692 है। और वहीं इनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करने वाले मतदाताओं की जो लिस्ट है वो 2,24,00,000 की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5वें चरण का मतदान कितना ज्यादा अहम जो है माना जा रहा है। और ऐसे में जितना करीब जो है 10 मार्च आ रहा है, उतने करीब जो है जितने चरण के मतदान पड़ रहे हैं वो काफी ज्यादा और भी अहमियत रखते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि सुबह जो 7 बजे से वोटिंग हो रही है और सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है वो 8.02 है। यानी अभी तक जो है 8.02% वोटिंग हो चुकी है। 9 बजे तक के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 7 से सुबह 9 बजे तक 8.02% जो वोटिंग है वो 5वें चरण के मतदान में संपन्न हुई है। और इसके बाद अभी भी वोटिंग जारी है। साथ ही ये 5वें चरण के मतदान में एक और चीज जो है, पहले सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक ही वोटिंग का जो टाइमिंग था वो था, लेकिन अब इस चरण में यानी 5वें चरण में इसको 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है और सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक लोग लाइन में लग के अब वोटिंग कर सकते हैं। अब इसी के साथ बता दें कि आज 5वें चरण के मतदान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ अमित शाह ने भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो लोग सब आगे आए और आकर जितनी भी जनता है वो लोग वो अच्छे तरीके से वो वोट करे। उन्होंने अमित शाह ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज मतदान का 5वां चरण है। इस चरण में सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो भारी संख्या में मतदान करके एक सशक्त सरकार का चुनाव करे, जो प्रदेश के विकास के साथ साथ प्रदेशवासियों की सुरक्षा को भी सही तरीके से सुनिश्चित करे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट है। उन्होंने भी आज सुबह ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट जो है अवश्य दे। वहीं आपको बता दें कि आज जिन जिलों में जिस तरीके से वोटिंग होने वाली है अलग अलग विधानसभा सीटों में, उसमें अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा शामिल है। तो ऐसे में जब अयोध्या का नाम निकलकर सामने आता है तो साफ तौर पर यह देखने के लिए मिलता है कि अयोध्या मंदिर जो है एक बहुत बड़ा कारण है अयोध्या के लोगों के लिए, बीजेपी के लिए। अयोध्या के लोग कितने ज्यादा बीजेपी के लिए जो है हमेशा उनके मन में एक इज्जत है, एक सम्मान है, एक प्रेम है, तो वो बात आपको हमेशा समझ आएगी। क्योंकि अयोध्या से भी कई लोगों का यह अनुरोध था कि योगी आदित्यनाथ उस सीट से लड़े, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है उससे सिर्फ अयोध्या ही नहीं उत्तर प्रदेश के सभी लोग काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि काफी विवादित मामला था और किसी भी सरकार में उस मामले को इतनी गंभीरता से लिया नहीं गया, उससे लेकर काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही उन्होंने अयोध्या मंदिर की परेशानी को सॉल्व किया और आज भव्य मंदिर रामलला का बन रहा है, जो कई सारे लोगों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हुई है तो बीजेपी के जो एमपी है प्रयागराज रीटा भगवाना जोशी, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। और वोट डालने के बाद उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का आज मतदान है, लेकिन हमें लगता है कि आज 70% से ज्यादा जो वोटर्स है वो आएंगे और हमें बड़ी जीत मिलेगी। हमें 300 से ज्यादा, यानी भाजपा को 300 से ज्यादा सीट मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि रीटा भगुना जोशी का ये जो बयान है ये समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इनके बेटे जो है समाजवादी पार्टी में है, अखिलेश यादव से मुलाकात करते रहते हैं, अखिलेश यादव के काफी चाहते हैं और वहीं पर इनका इस तरीके से बयान समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। तो साफ तौर पर इनका जो ये बयान है ये निकलकर सामने आया है। उनका एक और बयान है जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो भी चुनाव में उतरता है वो इसी भ्रम से उतरता है कि मुझे जीतना है, लेकिन भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास दिखाया है। हर क्षेत्र वर्ग के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भी भाजपा को वोट देकर उन्हें विजयी बनाएगी और 300 से ज्यादा सीटें इस बार भाजपा को आने वाली। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है दावे किए जा रहे हैं, जीत के दावे लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी के साथ जो एक और मामला है वो ये है कि राजा भैया भी आज के दिन जो है मैदान में है, चुनावी मैदान में है और राजा भैया भी गरजते नजर आए। राजा भैया भी
जो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष है अखिलेश यादव पर बरसते भी नजर आए। राजा भैया का बयान आया है, अखिलेश यादव के एक बयान पर क्या कुछ कहा है राजा भैया ने, और राजा भैया ने कौन से बयान को लेकर कहा है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से अपना दबदबा बनाए रखने वाले राजा भैया ने अब आखिरकार अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आखिर राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है और प्रतापगढ़ के कुंडा में 27 फरवरी को यानी आज मतदान हो रहा है 5वें चरण का, और यहाँ से प्रत्याशी जो है राजा भैया से निकलकर सामने आए हैं और इसीलिए अब जो है कुंडा में प्रचार के अंतिम दिन में राजा भैया ने अब अखिलेश यादव को भारी चुनौती दी और इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में अखिलेश यादव को उनकी की गई टिप्पणी का जवाब दिया। आखिर आपको बता दें कि आखिरकार राजा भैया जो है कभी भी किसी तरीके की स्टेज से बदजुबानी करते नजर नहीं आए, लेकिन है तो इंसानी और आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटता नजर आया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की बड़ी गलत फहमी में है ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बड़ी गलत फहमी में है कि वो सरकार बना रहे हैं और ये गलत फहमी उनकी 11 मार्च को साफ तौर पर दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने का बयान दिया था। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि राजा भैया जो है उनके लिए उन्होंने बयान दिया था कि कुंडा में कुंडी लगवा देंगे और उसी बयान पर अब राजा भैया की प्रतिक्रिया जो है तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि किसी भी मन से अभी तक हमने किसी के खिलाफ भी अभद्र भाषा या फिर टिप्पणी का उपयोग नहीं किया है, लेकिन किसी में भी कोई बात को सहन करने की सीमा होती है। हम भी काफी दिन से सहन कर रहे थे जब अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ की सभा में कहा था कि कुंडा में कुंडी लगवा देंगे। राजा भैया ने कहा कि कुंडा में रविवार को मतदान है, यानी आज मतदान होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि रविवार को मतदान है और इसके परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव को यह भी एहसास हो जाएगा कि उनकी जितनी भी गलतफहमी है वो भी उनकी आने वाले वक्त के साथ दूर हो जाएगी। राजा भैया ने इस दौरान कहा कि फिलहाल तो कोई माई का लाल जो है ऐसा नहीं है जो कि कुंडा में कुंडी लगवा दे। कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है। वहीं कुंडा में पहली बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनाव में मैदान में उतरे रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतापगढ़ में बाबागंज में अपनी सीट पार्टी के लिए प्रत्याशी बाबा सरोज को भी उतारा था। बाबा सरोज भी रघुनाथ प्रताप सिंह के समर्थन से बीते 2 बार से विधायक है, यानी प्रतापगढ़ में कितना ज्यादा जो है इनका दबदबा बना हुआ है। और यहाँ पर ही अखिलेश यादव का बयान था कि कुंडा में कुंडी लगवा देंगे, जिसके बाद साफ तौर पर इनका बयान निकलकर अभी आया है कि अभी तक तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगवा दे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस बार का जो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है हर बढ़ते जो चरण है मतदान के उसके साथ और भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े प्रत्याशियों में आपस में जो है भिड़त देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में ये और भी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। सभी अपनी तरफ से जीत का दांव ठोकते नजर आ रहे हैं, सभी अपनी तरफ से 300 पार की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में जो है भाजपा के एमपीज वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा 300 से ज्यादा जो है सीटें लेकर आने वाली है। तो साफ तौर पर जो है ये घमासान देखने के लिए मिल रहा है। हर बढ़ते मतदान के चरणों के साथ जो है राजनीतिक समीकरण भी बदलता नजर आ रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कई सारे चीजें आपने जानी। इस वक्त आपको हमने ये भी बताया कि सुबह 9 बजे तक 8.02% जो है वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 से सुबह 9 बजे तक का हमने आपको आंकड़ा बताया। वही हमने आपको ये भी बताया कि कितनी जो सीटें हैं उस पर कितने प्रत्याशी है, यानी 12 जिलों की 61 सीट पर जो है 692 प्रत्याशियों के जो है उम्मीदवार है, जिनके लिए 2,24,00,000 जो है मतदाता इस बार मतदान करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपने जाना है कि क्या कुछ आज जो है 5वें चरण में खास है। टाइमिंग भी जो है चेंज हुई है, घंटा और भी बढ़ जाएगा। इस दौरान राजा भैया ने क्या कुछ बयान दिया है, अखिलेश यादव को क्या कुछ चुनौती दी है, वो भी हमने आपको बताया। तो इन सारे मुद्दों पर अगर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।